गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला हमारे पास में है, ठीक है। अक्षर श्रृंखला हमारे पास में यहां पर है, और अक्षर श्रृंखला की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्रृंखला का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। भाई क्या मतलब है सीरीज से? सीरीज अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उससे क्या इंडिकेशन हमें मिलता है? सीरीज का अर्थ क्या होता है? तो देखो, सीरीज का सिंपल भाषा में अर्थ है, कहीं पर भी अगर श्रृंखला शब्द लिखा हुआ है पूरे रीजनिंग के दौरान या इन जनरल आपकी डे टू डे लाइफ में किसी ने भी श्रृंखला शब्द का प्रयोग किया है, सीरीज शब्द का प्रयोग किया है, तो सीरीज का अर्थ है कि किन्हीं भी ग्रुप ऑफ लेटर हैं, अक्षर हैं, नंबर हैं, दुनिया की कोई भी चीज है, उनके बीच में कोई ऐसा इंटर रिलेशन है, उनके बीच में कोई ऐसा संबंध है, उनके बीच में ऐसा कोई लॉजिक है, उनके बीच में ऐसा कोई तर्क है जिस आधार पे उस श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जा सकता है। उस लॉजिक को समझ करके उस सीरीज को एक्सपांड किया जा सकता है और भी विस्तृत लेवल पे उस सीरीज को ले जाया जा सकता है। अब अगर हम रीजनिंग पर्सपेक्टिव से बोलें तो वो अक्षरों की श्रृंखला हो या संख्याओं की श्रृंखला हो या अक्षरांकीय श्रृंखला हो या आकृतियों की श्रृंखला हो, ठीक है, या हमारे पास में और किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, श्रृंखला शब्द का मतलब है उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध था जिसके आधार पे अगले पद निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर श्रृंखला शब्द सवाल के अंदर प्रयुक्त हुआ है तो इसका मतलब है कि आप लोग समझ जाइए, श्रृंखला प्रयुक्त हुआ है तो इसका मतलब है कि आप लोग समझ जाइए कि उसके अंदर हमारे पास में कोई ना कोई लॉजिक ऐसा है जो प्रोपोगेट होने के बाद में आपको समझ में अगर आ गया तो आगे के टर्म आप निकाल सकते हो। इन सवालों के अंदर टास्क भी यही रहता है, इन सवालों में जो आपको करना है वो यही चीज है कि आपको इस सीरीज के अंदर जो लॉजिक है उस लॉजिक का पता करना है और इस लॉजिक के आधार पे आगे के टर्म निकालने होते हैं, ठीक है। श्रृंखला की हम लोग बात करें तो अक्षर श्रृंखला हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक अक्षर की जो श्रृंखला है उससे शुरुआत करेंगे, वन लेटर सीरीज हमारे पास में, फिर दो अक्षरों पे जाएंगे, तीन पे जाएंगे, चार पे जाएंगे, पांच पे जाएंगे, ठीक है। जो लॉजिक है हमारे पास में तीन से ज्यादा होने के बाद में उसको डिस्कस करेंगे, क्या लॉजिक है, कितने पैटर्न्स के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप फेस करते हो तो क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, अगर एलिमिनेशन एप्लीकेबल है तो एलिमिनेशन कैसे लगेगा, ठीक है, क्या आपके पास में अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर में, मिनिमल टाइम अप्रोच इन क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाती है, इन सारे सवालों का आंसर आपको यहां पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं वन अक्षर सीरीज के साथ में, वन लेटर सीरीज के साथ में, फिर हम टू लेटर सीरीज, थ्री लेटर सीरीज एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहां हमारे पास में सवाल जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने रखा जाता है, जैसे ये आपको दिख रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इन्होंने कहा, देखो कॉमा लगा लगा के एक एक अक्षर इन्होंने लिख रखे हैं और फिर आपसे यहां क्वेश्चन मार्क लगा के बोल दिया इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए। तो देखो सवाल ने कहा है कि ये क्या है, एक श्रृंखला हमारे पास में है, और अगर श्रृंखला है तो अभी मैंने बताया इसके बीच में कुछ ऐसे तर्क होंगे जिन तर्कों के आधार पे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहां देखो हमारे पास में है DEZIVM और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। कई बार स्पेस लगा के छोड़ दिया जाता है, कई बार कॉमा लगा दिया जाता है, तो अगर श्रृंखला लिखा है तो इनमें आपस में रिलेशन आपको देखना है बस। अब अगर इनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखता हूं तो जो भी लॉजिक अक्षरों पे निकलेंगे वो अक्षर के बेसिक्स जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, अक्षर बेसिक्स जो हमारे पास में, वो अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। अक्षर बेसिक्स में हमको क्या पता है, इनका क्रम पता है, अक्षरों के बीच में हम अंतर तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनका क्रम हम लिखें तो डी होता है 4 नंबर पे, ई 5 पे, जेड 26 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, एम 13 पे, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास में यहां पर चला है, ठीक है। तो देखो क्या श्रृंखला हमारे पास में यहां पर होगी। देखो
अगर हम यहां देखें तो संख्या का क्रम बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। आपको एक बहुत शानदार तरीके से यहां पे दिखा है टर्म, वो क्या है देखो, ध्यान से देखना। संख्या पहले बड़ी है, फिर घटी है, 26 से 9 आया है, 9 से 22 आया है, 22 से 13 आया है, इस तरीके से चल रहा है ये। और ऐसा कुछ आपने देखा होगा, कहां दिखाई देता है इस तरह की चीज? आप कभी भी ईसीजी करवाते हो हार्ट की, ठीक है, धड़कन आपकी जो दिल की है उसकी आप रिपोर्ट निकलवाते हो, तो धड़कन आपको ऐसी दिखाई देती। तो एक मैं नया शब्द आपकी डिक्शनरी में जोड़ रहा हूं, वो यहां पे है धड़कन, ठीक है। और ये जो शब्द धड़कन है, ये पूरी रीजनिंग के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे टिपिकल सवाल जिसके अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट अटक जाते हैं, उन पे आप सवालों को देखते ही समझ पाओगे क्या लॉजिक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी सवाल में टर्म का लेटर हो, अक्षर हो या कुछ भी हो, इस तरीके से हमारे पास में उनका क्रम जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो समझ जाओ इस सवाल के अंदर धड़कन पैटर्न है हमारे पास में। और धड़कन पैटर्न का अर्थ होता है दो तर्क इसमें होंगे, दो लॉजिक इस सवाल में होंगे। कितने होंगे? दो लॉजिक इस सवाल में होंगे। दो लॉजिक होंगे तो आप उन दो लॉजिक को देख सकते हो एकांतर श्रृंखला के थ्रू, कि ऐसे देख लिया जाए, ऐसे देख लिया जाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर दो लॉजिक हैं तो दो लॉजिक को देखने का एक तरीका मैंने आपके सामने लिखा कि एकांतर लॉजिक। देखो, इस डी से ये 26 कैसे आया है माइनस का 4 करने पर, 26 से 22 कैसे आया है माइनस का 4 करने पर, 22 से नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस का 4 करेंगे सर तो 18 हमारे पास में बनेगा, जो होता है आर का, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखो, ई से और आई कैसे आया है सर, प्लस का 4 है। आई से और एम कैसे आया है सर, प्लस का 4 है। और आगे की टर्म अगर हमें निकालनी है तो प्लस का 4 करके, और यहां हमारे पास में क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो श्रृंखला का मतलब है कि जितने टर्म इसने दे दिए उनसे लॉजिक देखने के बाद हम जितना आगे इसको और ले जाना चाहेंगे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। ये मतलब होता है सीरीज का, ठीक है। तो अगर रीजनिंग में कहीं भी श्रृंखला शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फिक्स तर्क है, फिक्स लॉजिक है। और सीधी सी बात है, लॉजिक है तभी तो सवाल के रूप में आपसे पूछा है कि आप उस लॉजिक का पता लगा सको और उस लॉजिक के आधार पर आंसर निकाल सको, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंगल लेटर का पैटर्न था। अगला यहां क्वेश्चन मार्क पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा आर हमारे पास में कौन से विकल्प में, बी विकल्प में दे रखा है। आ गया। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक। देखिए, JDXRL और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। तो देखो, यहां हमारे पास में 10, 4, 24, 18, 12, अगला हमारे पास में क्या आएगा। फिर से हमने देखा कि सर यहां पे 10 से 4 आया, संख्या घटी है, फिर 24 आया, संख्या बढ़ी है, फिर 18 आया, संख्या घटी है, ठीक है, और फिर 12 आया है, फिर घटी है हमारे पास में। यानी बढ़ने घटने का कुछ ऐसा क्रम सा हमको यहां पर देखने को मिला है। क्या मिला है? बढ़ने और घटने का कुछ ऐसा क्रम देखने को मिला है। अब देखो क्या लॉजिक हमारे पास में यहां पर हो सकता है, ठीक। तो देखिए 10 से 4 है, 4 से 24 है, 24 से 18, 18 से 12 हमारे पास में है। नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट यहां पे करनी है, अगला टर्म हमारे पास में यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, हमें धड़कन तो नहीं दिखा है इसमें, मतलब बढ़ा फिर घटा फिर लगातार घटता ही जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखो 10 से 4 है, अगर मैं क्रमागत इनके बीच में अंतर देखता हूं, अगले का अंतर, तो आपको माइनस का 6 दिखा। फिर अगले पे चलो तो आपको यहां पे आप दो तरीके से देख सकते हो कि सर हमको तो ये भी दिख रहा है कि प्लस का 20 है, ये तो हो गया हमारे पास फॉरवर्ड, और बैकवर्ड देखा जाए तो माइनस का 6 है। फिर से देखो कि सर माइनस का 6, फिर से देखो कि सर माइनस का 6, फिर से। इन सबको आप प्लस का 20 भी लिख सकते हो,
ठीक है, ये सब प्लस के 20 भी है, माइनस के 6 भी है, दोनों इक्विवेलेंट है। लेटर बेसिक्स में चीज आपको अच्छे से सिखाई गई है। ठीक है, फिर माइनस का 6 आप करोगे, 12 में से 6 कम हुआ, 6 बचेगा। 6 किसका है? एफ का। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। यानी कि जो हम अक्षरों के बीच में, 26 अक्षरों के बीच में सर्कुलर लॉजिक देखते हैं, ए बी सी और सो ऑन हम लोग जाते हैं एक्स वाई जेड पे, तो सर्कुलर लॉजिक में हम ये मानते हैं जेड के बाद वापस से ए के बाद बी, इस तरीके से ये गोल गोल घूमते हैं। इसीलिए हमने यहां देखा, हम पीछे भी जा रहे थे जे से डी पे, तो ये डी से पीछे बैकवर्ड हम एक्स पे भी पहुंच गए, फिर आर पे, फिर एल पे। सर्कुलर तरीके से पूरी अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे रिलेटेड है। अब भले हम सीरीज के क्वेश्चन निकालें, या एनालॉजी के क्वेश्चन निकालें, या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन निकालें, या अक्षरों पे कोडिंग टू कोडिंग निकालें, या अक्षरों पे अल्फाबेट टेस्ट निकालें, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये सर्कुलर व्यवस्था अक्षरों के बीच में लेकर के चलनी होती है। ओके, एफ हमारे पास हुआ। आगे आओ, अगला देखें, QOMKIG। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा? तो देखिए, जो इनका क्रम है, अब मैं मान के चलता हूं, इतने सारे चैप्टर होने के बाद में इंपॉर्टेंस आप समझे होंगे, क्रम क्यों याद होना चाहिए, सवालों में बहुत टाइम ये बचाता है। 17 से 15 हो रहा है, माइनस का 2 है, 15 से 13 माइनस 2 है, 13 से 11 माइनस 2 है, 11 से 9 माइनस 2 है, 9 से 7 माइनस 2 है, माइनस का 2 अगर हम फिर से करते हैं तो ये हमारे पास में ई यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बहुत बेसिक सा तर्क है। माइनस का 2, माइनस 2 का मतलब क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 स्थान आप पीछे जा रहे हो। आगे अगला देखें, DHLPT। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? ठीक, तो यहां देखिए कि सर डी 4 होता है, ये क्रम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 12 16 20। तो यहां सर प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस 4 करोगे एक्स आएगा। सर एक्स कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। यानी कि यहां बहुत ही प्यारा, बहुत आसान से एक लॉजिक, कौन सा? प्लस के 4 का लॉजिक है। अब आप देख सकते हो सिंगल श्रृंखला जो आ रही है, सिंगल लेटर जो हमारे पास सीरीज आ रही है, इनके अंदर किस तरह के लॉजिक है? या तो प्लस में कोई श्रृंखला बढ़ रही है समांतर श्रेणी के रूप में, माइनस में बढ़ रही है, सीरीज के अंदर सीरीज लग सकती है, कॉमन लॉजिक इनके अंदर होते हैं। आगे अगला देखो, DFHJLNPR। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, देखिए, स्मॉल लेटर लिखे या कैपिटल लेटर लिखे, हमारे लिए तो अक्षर है वो केवल। ठीक है, देखो 4 से 6 आ रहा है सर, प्लस का 2 है। 6 से 8 आ रहा है, प्लस का 2 है। 8 से प्लस का 2, फिर प्लस का 2, ये एल है, फिर प्लस का 2 एन है, फिर प्लस का 2 पी, प्लस का 2, प्लस का 2 करेंगे टी आएगा। तो सर टी हमारे पास अगला होगा। क्या ही हो रहा है इस सीरीज के अंदर? इस सीरीज के अंदर मात्र और मात्र हमारे पास में हर टर्म के अंदर 2 स्थान फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगला एक अक्षर छोड़ के आगे कौन सा अक्षर आता है, ये हमारे पास नेक्स्ट के लिए लॉजिक लग रहा है। आगे आओ, अगला देखें, CEGIKMO। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, देखिए, तो यहां आपने देखा सर प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 फिर से लगाओगे तो ये आ जाएगा क्यू। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में। सामान्य से श्रेणी फिर से हमारे पास में है, प्रत्येक पद के अंदर प्लस का 2 है। ठीक है, और जब भी अक्षरों के बीच में हम श्रृंखला देखते हैं, हम इसी तरीके से देखते हैं, अक्षर उसके अगले अक्षर के बीच में कितना अंतर है, अगले से अगले के दोनों के क्रमागतों के बीच में कितने का अंतर है। तो क्रमागत अक्षरों जो है हमारे पास में, इनके बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है, उसके आधार पर हम श्रृंखला यहां पर देखते हैं। आ गया, अगला देखें, LKIFBW। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा? तो देखिए कि सर 12 से 11 माइनस का 1 है। ठीक है, इधर देखो, तो यहां हम देखें कि सर यह है 12 के 11 है, I 9 है, F 6 है, B 2 है और W 23 है। यहां हमने देखा सर माइनस का 1 हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्थान पीछे जा रहे हैं।
अगला हमने देखा सर यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 स्थान पीछे जा रहे हैं। अगला हमने देखा सर बैकवर्ड डायरेक्शन में 3 स्थान पीछे जा रहे हैं। अगला हमने देखा बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 स्थान पीछे जा रहे हैं। अगला हमने देखा बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 स्थान पीछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा कि सर 6 स्थान पीछे जाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे सीरीज के अंदर हमारे पास में ये श्रृंखला के रूप में क्रमागत अक्षर चल रहा है। तो इस तरीके से क्रमागत अक्षरों में घटती हुई श्रृंखला हो सकती है। सम संख्याएं घटती जा सकती हैं, जैसे -2, -4, -6, -8 हो सकता है, +3, +6, +9। इस तरीके से डिफरेंट लॉजिक्स यहाँ पे संभव होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लगा। अगला हमारे पास -6 करोगे, 17 यहाँ पे आना चाहिए। ये होता है क्यू का। कौन से विकल्प में है कि सर डी ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लगभग हर एक वैरायटी हम लोग सिंगल लेटर की श्रृंखलाओं में देख चुके हैं। जितने तरह के लॉजिक आपने देखे हैं, आप ये समझ लो कि आज तक सिंगल लेटर पे जितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो आप देख चुके हो। ठीक है, इनसे ज्यादा कोई तर्क इनके पास लगाने के लिए नहीं होता। सवालों को और बेहतर बनाना है तो फिर ये जाते हैं एक अक्षर की जगह 2 अक्षरों की श्रृंखलाएं या 3 अक्षरों की श्रृंखलाएं या 4 अक्षरों की श्रृंखलाएं, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया जा सके। ऑप्शंस के साथ में टाइम टेकिंग क्वेश्चन को बनाया जा सके, इसलिए ज्यादा अक्षरों के साथ में सीरीज ये पूछेंगे। ठीक है, सीरीज कितने टाइप की हो सकती देख रहे हैं ना हम लोग। जैसे हमने देखा सीरीज में अंतर चल सकता है, प्लस में सीरीज बढ़ सकती है, माइनस में सीरीज बढ़ सकती है, सीरीज में सीरीज का अंतर हमारे पास में हो सकता है। ये सब इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग टाइप्स जो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या एग्जाम्स में पूछे गए जो सबसे रेयर पैटर्न है वो भी हमारी क्लासेस के अंदर कवर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो भी हम कवर करते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं बार बार वो भी कवर करते हैं। क्लास ऐसे होती है कि शुरू में वो पैटर्न्स मैं रखता हूं जो एग्जाम में बहुत बार आ रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है। जो कम आ रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली टारगेट करके बता रहा हूं, देख लो भाई ये वाली चीज कम आती है, स्टूडेंट इसमें अटकता है, इसमें बहुत कम अटेम्प्ट होते हैं। तो आप लोगों को इसको मार्क कर लेना है, रिवीजन के लिए ऐसे मार्क कर लेना है कि दोबारा इस क्लास में इन क्वेश्चंस को जरूर देख लो। इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं ये भी मैं बताता हुआ चलता हूं। तो आप क्लास से रेगुलर जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती चलती है। आ गया, अब हम 2 अक्षरों पे चलते हैं। ठीक है, कि 2 अक्षर श्रृंखलाएं हैं हमारे पास में, इसमें कितने प्रकार के लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां ये हमारे पास में है OGRLXQGV। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो कि सर यहां हमारे पास 2-2 अक्षर हैं। अब अगर 2-2 अक्षर होंगे तो बलराम सर हम लोग क्या करें ये बताओ। 2-2 अक्षरों में क्या हमें करना चाहिए। तो जैसे 2 अक्षर आपके पास में है और इस तरीके से कॉमा लगा के सीरीज दे रखी है, तो क्या करना होगा। तो यहां ध्यान देना, 2 अक्षर हैं तो यहां पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग चलती है, दूसरे अक्षरों की श्रृंखला अलग चलती है। ठीक है, तो यहां 2 सीरीज चलती हैं, फर्स्ट लेटर सीरीज और सेकंड लेटर सीरीज। तो पहले अक्षरों की श्रृंखला और दूसरे अक्षरों की श्रृंखला ये दोनों इसमें चलती है। यानी ये तरीका होता है, पहले अक्षरों में आप श्रृंखला अलग चेक करते हो और दूसरे अक्षरों में आप श्रृंखला अलग चेक करते हो, और इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों अक्षर आप निकाल पाते हो। पहली अक्षर श्रृंखला से अगला पहला अक्षर आएगा, दूसरी अक्षर श्रृंखला से अगला दूसरा अक्षर आएगा। ठीक है, 2 अक्षरों के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं जनरली आपके पास 99% क्वेश्चंस में इसी तरह से लॉजिक आपको देखना होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ 1% है उसमें आप इनमें आपस में रिलेशन देखते हो। ठीक है, तो आपस का रिलेशन छोड़ के स्टार्टिंग में जो आपको देखना है वो ये कि आप पहले अक्षरों के बीच में सीरीज देखो, दूसरे अक्षरों के बीच में ध्यान से देखना। 15 से 18 आया है सर, प्लस का 3 है। 18 से 24 आया है, प्लस का 6 है। 24 से 7 आया है तो इसे आप प्लस का यहां पे 9 भी लिख सकते हो। और अगर माइनस में देखा जाए तो ये हमारे पास में माइनस का 17 भी है। तो -17 प्लस का 9 बराबर है। अगला देखो, अगला क्या होगा सर, 3, 6, 9, तो अगली बार प्लस का 12 होगा और 12 जोड़ेंगे 7 में तो 19, यानी कि एस हमारे पास में आएगा। क्या आएगा, एस आएगा। एस पहला टर्म हमारे पास में होगा जो आपको इन दोनों श्रृंखलाओं में दे रखा है। अगला
7 से 12 प्लस का 5 है सर, 12 से 17 प्लस का 5 है सर, 17 से 22 प्लस का 5 है। यहां फिक्स संख्या जुड़ती जा रही है, अगली बार 5 जुड़ेगा, 22 और 5 27, 27 होता है ए। 27 किसका क्रम है कि सर हमारे पास में 26 नंबर पे होता है जेड, और जेड के बाद वापस से आता है ए। तो कभी भी ये क्रम अगर 26 से ज्यादा चला जाए तो हमको क्या करना है, 26 घटा देना है। 26 घटाने के बाद क्या बचा है, 1। तो जो कॉन्सेप्ट आपने लेटर बेसिक्स में पढ़े हैं उससे हम तुरंत ये चीज निकाल सकते हैं। अगला ए होगा, एस ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। 5 5 जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। आगे आओ, दो अक्षर हैं, इसका मतलब दो सीरीज चेक करनी है यहां पे। तो समझ रहे हो एग्जामिनर कैसे सोच रहा है कि एक सीरीज तो बच्चा जल्दी ट्राई कर लेता है, मैं 2 सीरीज देता हूं, मैं 3 सीरीज देता हूं, मैं 4 दूंगा। क्यों? ताकि थोड़ा आपका टाइम तो लिया जा सके, थोड़ा तो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, थोड़ा तो टाइम टेकिंग बने क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखो कि सर पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग और दूसरे अक्षरों की श्रृंखला अलग। तो आई से बी आया, माइनस का 7 है, बी से यू आया। तो बी से यू आप ये बोलते हो 2 से 21 प्लस का 19 है सर, और प्लस के 19 को माइनस का 7 ही कहते हैं। यहां देखो कि सर 21 से 14 आ रहा है, माइनस का 7 है, 14 से 7 आ रहा है, माइनस का 7 है, फिर से 7 घटाओगे तो ध्यान से देखना, 7 में से 7 घटेगा, 0 बचेगा, और 0 किसका क्रम होता है, जेड का। 26 या 0 दोनों किसके क्रम होते हैं, जेड के। हम सर्कुलर व्यवस्था में यहां पर अक्षरों को देखते हैं। तो ये हो जाएगा जेड पहला टर्म। तो दूसरा देखो, 18 से वाई आ रहा है, प्लस का 7 है ये सब। यहां देखो वाई से प्लस का 7 फिर हुआ, इसे आप जो है माइनस का 19 भी बोल सकते हो। यहां देखो प्लस का 7 है, 7 और 6 13। यहां देखो प्लस का 7 फिर से, टी में प्लस का 7 आप करते हो तो सर 27 हो जाता है ए। तो जेड ए हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। तो आपको यहां पर क्या हो गया कि यहां हम एक की जगह 2 सीरीज चेक करेंगे जब हमारे पास में 2 लेटर सीरीज जो है वो इस तरीके से पूछ ली जाती है। आ गया, अगला देखें, आर डी जे एफ डी जे जेड पी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फिर से 2 अक्षर हमारे पास में है, तो पहले अक्षर की सीरीज अलग, कि यहां से पहला अक्षर, यहां पहला अक्षर, यहां पहला, इस तरीके से दूसरे अक्षरों के बीच में सीरीज अलग, ठीक है। तो देखो आर से जे आया है सर, माइनस का 8, 18 से 10। फिर से देखो जे से डी, माइनस का 6 है सर, डी से जेड माइनस का 4 है सर। तो अगली बार क्या होगा मुझे बताओ, माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, माइनस का 4 है, एक समांतर श्रेणी हमारे पास चल रही है, माइनस का 2 होगा। माइनस 2 करेंगे तो इधर आ जाएगा पहला अक्षर हमारे पास में एक्स। क्या आ जाएगा, पहला अक्षर एक्स यहां पे होगा। अगला देखो, डी से एफ आ रहा है, प्लस का 2 है सर, एफ से देखो प्लस का 4, यहां से देखो प्लस का 6, तो अगला प्लस का 8 होगा सर, 16 और 8 हमारे पास 24। तो डबल एक्स हमारे पास में यहां पर आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डबल एक्स हमारे पास में यहां पर आंसर बनेगा। ठीक, आ गया। नेक्स्ट देखें, डी डब्ल्यू एफ यू एच एस जे क्यू एल ओ। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यहां हमारे पास में डी से एफ की बात करूं प्लस का 2 है, एफ से एच की बात करूं प्लस का 2 है, एच से जे की बात करूं प्लस का 2 है, जे से एल की बात करूं प्लस का 2 है, और एल से आगे देखें प्लस का 2, तो ये एन हमारे पास में है, ठीक है। आगे देखो, डब्ल्यू से यू की बात करें -2 है, यू से एस की बात करें माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। तो यहां हमारे पास सर एम आएगा, तो एनएम हमारे पास आंसर बनेगा। कौन से विकल्प में है, सी में। यहां तो केवल फिक्स अंतर से बढ़ता और घटती हुई सीरीज हमारे पास में है। पहले अक्षरों की श्रृंखला हमने अलग देखी, दूसरे अक्षरों की सीरीज अलग देखी। अगला देखो, एल बी एन जेड पी एक्स आर वी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ठीक है। देखो एल से एन आया है सर, प्लस का 2 है, प्लस दो, तो अगला होगा टी। प्लस का 2 चल रहा है सर, सामान्य तरीके से देख लिया। बी से जेड माइनस का 2 है, -2, तो -2 अगली बार करोगे तो आ जाएगा फिर से टी। तो डबल टी आ जाएगा। डबल टी कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। बहुत सामान्य तरीके से सीरीज लगाई है।
पहले अक्षरों की सीरीज अलग, दूसरे की अलग। आगे आओ, नेक्स्ट देखें, XF UI RL OO। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है यहां पे, ठीक है, देखो 24 से U हमारे पास में यहां पर है, -3 हमारे पास में है। 21 से 18 अगर देखा जाए -3 हमारे पास में, 18 से 15 -3, और 15 से -3 अगर हम लोग आगे करें तो ये हमारे पास में L बनेगा सर। अगला देखो, F से I +3 है सब, यहां देखो 9 से 12 +3 है, +3 है, +3, O से R हो जाएगा, LR हमारे पास में यहां पर बनेगा। क्या बनेगा? LR हमारे पास में यहां पर आएगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, ANCL GHIF हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो देखो, A से C हमारे पास +2 हुआ, C से आगे, आगे से G, G से I +2 हुआ, E हमारे पास यहां पे E से G देखा जाए तो +2, ठीक। अब देखो, N से L +2 है, L से +2 करेंगे, N हमारे पास में होगा, N से H करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, N से L ये हमारे पास में हुआ है -2, कितना हो रहा है? -2। L से भी क्या होगा? -2 होगा तो J आएगा, फिर देखो -2 होगा, 8 आ गया, 8 से 6 आ गया। तो इस तरीके से इस बार इसने क्या किया, बीच का एक टर्म ले लिया, एंड का नहीं पूछा, बीच का पूछ लिया, ठीक है। तो EJ हमारे पास में होगा, कौन से विकल्प में है? C विकल्प में आपके पास में आ जाता है, ठीक है। आ गया, अगला देखें, अब हम चलते हैं 3 अक्षरों पे। थ्री लेटर सीरीज, तो 3 लेटर सीरीज है तो इसका मतलब दोस्तों समझ जाना है आपको कि यहां पे 3 सीरीज है। क्या है? 3 श्रृंखलाएं हैं, 3 सीरीज। यहां पे कौन कौन सी 3 है? फर्स्ट लेटर की सीरीज यहां पे अलग है, सेकंड लेटर की सीरीज हमारे पास अलग है, थर्ड लेटर की सीरीज हमारे पास अलग है, ये हमारे पास में हो जाती है। फर्स्ट लेटर की सीरीज अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग हमारे पास में हो जाती है। तो अब आप देखो कि यहां हमारे पास में C से G आ रहा है, +4 है, G से K आ रहा है, +4 है, K से O आ रहा है, +4 है, O से +4 करते हैं तो S हमारे पास में आएगा। E से I देखो, +4 हमारे पास में है, I से M +4 है, M से Q +4 है, और Q से देखा जाए +4 करेंगे तो ये हमारे पास में U आएगा, ठीक है। फिर से देखो, M से P +3 है, P से S +3 है, S से V +3 है, V से +3 करते हैं हम लोग तो Y हमारे पास में आता है। तो SUY हमारे पास में यहां पर C विकल्प के अंदर है, C हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। C हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है, ठीक है। आगे आओ, अगला देखें, PKGTXCOL। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा? 2 अक्षर की श्रृंखला है तो यहां तो 2 ही सीरीज है, फटाफट से चेक कर लो। P से G आ रहा है हमारे पास में तो 16 से और 7 हमारे पास में आया है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है सर कि -9 हुआ, 7 से X ये भी -9 है, X से O हमारे पास -9 है, O से फिर 9 करते हैं हम लोग तो F हमारे पास में आता है, जो आपको दे रखा है केवल एक विकल्प में, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना, बड़ी प्यारी चीज यहां पे हुई है। सेकंड लेटर जो है वो विपरीत है पहले अक्षर का। कई बार इस तरीके से सीरीज दे दी जाती है, P और K विपरीत है, GT विपरीत है, XC विपरीत है, OL विपरीत है। पहले अक्षरों में सीरीज लगा दी और दूसरा अक्षर विपरीत अक्षर है। होने को तो दूसरे अक्षर में भी सीरीज आप लोग यहां पर किसी न किसी लेवल पे देख पाते, लेकिन बेहतर तरीका था, आपको विपरीत याद है तो आप तुरंत रिलेट कर पाए कि F है तो F का विपरीत हमारे पास में क्या होगा?
कि सर एफ का विपरीत हमारे पास में यू होगा, तो एफ और यू हमारे पास में इस तरीके से आएगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखें, 3 अक्षर की श्रृंखला है हमारे पास में। 3 अक्षर का मतलब क्या हो गया कि सर पहले अक्षर की श्रृंखला अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग। अब देखो एक बहुत प्यारा सा सवाल यहां आता है कि 2 अक्षरों तक तो चलो ठीक है, चेक करने में भी टाइम नहीं लगता, लेकिन अब सर 2 से ज्यादा सीरीज होंगी तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्या हमें तीनों चेक करने की आवश्यकता है? क्या सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या हमें तीनों श्रृंखलाएं चेक करने की आवश्यकता है? तो इसमें आप स्मार्ट हो सकते हो, इसमें आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि स्मार्ट अप्रोच आपके पास में है ऑप्शंस को देख करके, ऑप्शंस को देख करके ध्यान से देखो। ऑप्शंस पे अगर आप नजर गड़ाते हो, के एन, एन के, 2 बार एन, 2 बार के, 2 तरह की वैरायटी, वाई आर, आर एम, ठीक है, 3 तरह की वैरायटी। कितने तरह की? 3 तरह की। आर क्यू एम आर, यहां भी 3 तरह की वैरायटी। तो 3 तरह के ऑप्शन हमारे पास में सेकंड सीरीज में भी हैं और थर्ड में भी। अच्छा, 3 तरह के विकल्प होने का मतलब है कि अगर आप इस श्रृंखला को ट्राई करते हो, दूसरी श्रृंखला को या तीसरी को, तो चांसेस हैं या तो एक ही बार में उत्तर आ जाए या आपको अधिकतम 2 ही श्रृंखलाएं चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो बेहतर था हम दूसरी और तीसरी में से कोई सीरीज चेक करें। चलिए हम दूसरी चेक कर लेते हैं यहां पे। तो ये हो गया हमारे पास में, ओ से एक्स आया है, 15 से 24 आया है तो प्लस का 9 है। ये देखो 7 आ गया, ये भी प्लस का हमारे पास 9 है। 7 से 16 आ गया, ये भी हमारे पास में कितना है? प्लस का 9 है। अगला फिर से हमने देखा तो यहां हमारे पास प्लस का 9 फिर से आ गया। 16 और 9 25, हमारे पास y आएगा। अच्छा, y की बात करूं तो सर यहां तो r है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां m है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां r है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। y तो केवल इसी जगह पे है, आंसर a ही होगा। तो क्या हुआ कि स्मार्ट अप्रोच के तहत हमने सेकंड सीरीज चेक करी और हम सीधा पहुंच गए आंसर पे। सेकंड सीरीज से एक ही बार में आंसर आ गया। यानी होने को तो सवाल बनाने वाले ने तो सवाल बनाया कि बच्चे को मैं 3 गुनी मेहनत करवाऊंगा, 3 सीरीज चेक करवाऊंगा, लेकिन आपने लगा दी स्मार्ट अप्रोच और आपने क्या कर दिया यहां पे कि केवल दूसरे अक्षर की श्रृंखला यहां पर चेक कर ली। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? यहां हमारे पास में देखो, पहला अक्षर देखो, पी क्यू पी पी, 3 ऑप्शन में पी है, वी यू यू टी, 3 तरह की वैरायटी है। तो स्मार्ट अप्रोच है, पहले हम सेकंड सीरीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्मार्ट डिसीजन लेंगे और ये स्मार्ट डिसीजन हमें बोलता है पहले हमें दूसरी श्रृंखला चेक करनी चाहिए। तुरंत ऑप्शंस को देखते ही ये दिमाग में आता है। आई से के सर प्लस का 2 है, के से एम प्लस का 2 है, एम से ओ प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, हमारे पास यू होगा। हमने देखा कि यू केवल 2 विकल्पों में। अब हम पहली सीरीज चेक कर लेंगे क्योंकि अब हमें आवश्यकता है वेरी करने की। 11 से हमारे पास में -6 हुआ, ये माइनस का 5 हुआ, यहां माइनस का 4 है, यहां माइनस का 3 है, यहां माइनस का 2 है, यहां माइनस का 1 है। तो ये हमारे पास में पी। तो पी यू कौन से विकल्प में है? ये हमें बी विकल्प में दे रखा है। किसमें दे रखा है? बी विकल्प में आपको दे रखा है। बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखें 2 अक्षर हैं हमारे पास में। अच्छा ठीक, इसने थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स को ये खा गया। सवाल तो अच्छा है, यहां 2 अक्षर आने थे दोनों जगह, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो ऐसा बार होता है ना, ऐसा, इसको खा गया ये।
चलो हम फिर भी देखते हैं एक बार अगर ये फिट इन हो पाता है। ए से सी और सी से ई। अब यहां सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये पहला स्थान इसके खाली है आगे और एच के बाद वाला खाली है, तो जी इसके बाद में आ जाएगा, जी जी के बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा के। तो इन सब में तो प्लस का 2 था, क्या था, प्लस का 2। ठीक है, और बीच का अक्षर जी हमारे पास में आएगा जो हमें 3 विकल्पों में दिख रहा है। आगे आ जाओ। अब ये दूसरी श्रृंखला देखती, पहली देखो, बी से डी प्लस का 2, डी से हमारे पास एफ आ जाएगा, एफ से एच है, एच से जे है, जे से हमारे पास में एल आ जाएगा। तो क्या हो गया, एफ जी एल। तो एफ जी एल कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में। तो इस बार सिर्फ सवाल का टाइप इसने बदला। क्वेश्चन का टाइप ये है कि किसी एक टर्म को निकालने के बजाय इसने 3 जगह आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिए। ठीक है, करना वही है, 2 अक्षर हैं, 2 श्रृंखलाएं होंगी, दोनों श्रृंखलाएं चेक करो और इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 2-2 थे, सवाल में फिल इन द ब्लैंक्स गायब था, वो हमने लगा दिया, अब सवाल कंप्लीट है। ठीक है, आ गया। अगला देखें, फिर से हमारे पास में 2 अक्षरों के अंदर सीरीज यहां पे है, 2 अक्षर सीरीज हमारे पास यहां पे है। बी डब्ल्यू डी वी ई टी जी एस एच क्यू जेपी हमारे पास यहां पर है। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, देखो बी से डी आया है, प्लस का 2 हुआ सर, डी से ई हमारे पास प्लस का 1 है, ई से जी प्लस का 2 है, जी से एच प्लस का 1 है, फिर देखो प्लस का 2। ये हमारे पास कैसी श्रृंखला है, एकांतर लॉजिक है सर। लॉजिक की हमने बात करी तो एकांतर लॉजिक है। कैसा है, एकांतर लॉजिक। ठीक है, एकांतर लॉजिक है। अगला क्या हो जाएगा सर, जे से देखा जाए प्लस का 1 होगा, के हमारे पास बनेगा। अब आप ध्यान से देखना, एक ही श्रृंखला बहुत थी इसका आंसर लाने के लिए। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जैसे के हमारे पास में आया, अकेली इकलौती श्रृंखला इसके लिए हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, आ गया। अगला देखें, 3 अक्षरों की श्रृंखलाएं हमारे पास में है और अगर हम विकल्प पे विचार करें तो पहली सीरीज में पी क्यू आर पी, 3 अक्षरों की वैरायटी है, 2 बार पी है, 1 बार आर 1 बार क्यू। एच जे आई आई 3 तरह की वैरायटी, बी ए सी बी 3 तरह की वैरायटी। तो हम देखें कोई सी भी सीरीज चेक कर लो, 3 तरह की वैरायटी हमारे पास में है। तो ई से एच प्लस का 3, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 हमारे पास में होगा सर। क्यू हमारे पास आना चाहिए। हमने तुरंत देखा एक ही श्रृंखला बहुत थी इसका आंसर करने के लिए। ठीक है, एक ही श्रृंखला हमारे पास में थी। आ गया। अगला देखें, ए ओ एस डी एम बी जी के वाई जे आई बी हमारे पास यहां पर है। ठीक, अब देखो अगर विकल्प को देखोगे तो एन एन ओ एम 3 तरह की वैरायटी, जी एच एच जी 2 तरह की वैरायटी, एफ एफ ई ई 2 तरह की वैरायटी। पहली सीरीज बेटर है। ए से डी प्लस का 3 है, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 नंबर पे है एम। अच्छा, एम जैसे ही आया हमने कहा 3 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट, क्योंकि एम केवल और केवल एक विकल्प में है, वो विकल्प हमारे पास में है डी यहां पर। ठीक है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखो, यहां विकल्प को देख के डिसाइड करो, डब्ल्यू वी वी डब्ल्यू 2 तरह की वैरायटी, पी आर पी क्यू 3 तरह की वैरायटी, एच एफ जी एच 3 तरह की वैरायटी। तो या तो दूसरी या तीसरी सीरीज से चेक करो। दूसरी देखी सर, 1 से 5 प्लस का 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो दूसरा लेटर क्यू आएगा। दूसरा लेटर अगर क्यू है तो केवल एक विकल्प आंसर हो सकता है और वो कौन सा है, डी। ध्यान से देखो, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो कि सर हमारे पास में कम से कम मेहनत करनी है तो ऑप्शंस कितनी मदद कर रहे हैं, ऑप्शन से एलिमिनेशन कितना यूजफुल है, जो आपको लीस्ट मेहनत में आंसर पे पहुंचा रहा है। अक्षर 3 से भी ज्यादा 4 अक्षरों में भी सीरीज आएगी, 5 में भी आएगी, 6 में भी आएगी। अब भले ही 4 में आओ, 5 में आओ, 6 में आओ या 10 में आओ या 1000 अक्षरों की श्रृंखला पूछेगा, लेकिन अगर श्रृंखला शब्द है तो हम जानते हैं
कि अधिकतम 1 या 2 सीरीज में निपटेगा सवाल। 3 अक्षर आ रहे हैं तो हम 3 तो चेक ही नहीं कर रहे, हम या तो 1 सीरीज में आ रहा है या 2 सीरीज में आंसर आ रहा है। ये खास बात होती है जो आपको जाननी है, जो आपका टाइम बचाएगी। आ गया, 3 अक्षर हैं, देखिए कितनी सीरीज चेक करनी पड़ेंगी यहां पे। बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट अप्रोच हेल्प करेगी, ऑप्शन से एलिमिनेशन डेफिनेटली मदद करेगा। SQRQ, तो हमारे पास 3 तरह की वैरायटी, अच्छी वैरायटी है। HFGH 3 तरह की वैरायटी, VVW 3 तरह की वैरायटी। कोई सी चेक कर लो, सब में 3 वैरायटी है। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, R आएगा। जैसे ही R आया सर, हमने आंसर लगा दिया। क्या हमें 3 अक्षर लिखे तो तीनों सीरीज चेक करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, तुरंत आ गया आंसर। आ गया हो। अगला देखो, CBDC, फटाफट देखते हो चलो। 3 तरह की वैरायटी है सर, QRRS 3 तरह की वैरायटी, ROPP 3 तरह की वैरायटी। कोई सी सीरीज चेक कर लो। 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 28, यानी कि बी यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? कि सर ऐसा हमारे पास केवल सी विकल्प में है। तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, अब फटाफट करने की कोशिश करो। यहां हमारे पास विकल्प को देखा, 2 तरह की वैरायटी इसमें है, WVWX 3 तरह की वैरायटी, RRSS। दूसरी सीरीज स्मार्टली देख रहे हैं, दूसरी सीरीज सबसे बेस्ट है। तो 6 और 4 10 हमारे पास में, फिर देखो प्लस का 4 प्लस का 4, तो 18 4 22, V आएगा बीच में, बीच में V आएगा, आंसर हो गया C, खत्म। केवल हमने यहां जो सीरीज चेक करी वो कौन सी वाली थी? सेकंड सीरीज हमने चेक करी। अगला देखो, BSL EUM HWN KYO क्वेश्चन मार्क हमारे पास में नेक्स्ट है। तो देखिए, ठीक है, यहां हमारे पास में MN 2 तरह की वैरायटी, BBBA, ये हमारे पास QRPP। ध्यान से देखो, सबसे बढ़िया वैरायटी थर्ड है। स्मार्ट अप्रोच ये बोलती है तीसरी सीरीज चेक करो भैया, ज्यादातर फायदा है। तो प्लस का 1 हुआ, M से N प्लस का 1, N से O प्लस का 1, फिर से प्लस का 1 करते हैं तो P हमारे पास में होगा। P इन दोनों में है। अब इन दोनों को देख लो, हम दूसरी सीरीज चेक कर सकते हैं। अब तीसरी के बाद में हम दूसरी पे आए, क्योंकि तीसरी से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 19 से 22 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 करोगे, ए आएगा। तो अब हमारे पास डी आंसर है। 2 सीरीज हमें चेक करनी पड़ी, और एक स्टेज ऐसी आएगी फ्रेंड्स, अभी तो आप लोगों को यहां पे जो है, प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को आपको +1 इस तरीके से लिखते हुए चलना है। एग्जाम में अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, जो आपको करनी है, यहां से आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने समझा कि एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, 2 लेटर श्रृंखला कैसे चेक करोगे, 3 वाली कैसे करोगे, 4 वाली कैसे करोगे, 1 वाली कैसे करोगे। ये करने के बाद में आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल्स कर लिए, उसकी प्रैक्टिस कर ली। फिर जाओ यूट्यूब पे, जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसके प्रीवियस ईयर उठाओ और चालू हो जाओ डेली के 50 क्वेश्चन लगाना। वो प्रैक्टिस फेज है, उसको 1-2 महीने आप कंटिन्यू कर लोगे, फिर आप टेस्ट पे जाओ सीधा, और आप कभी नहीं अटकोगे इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। ठीक है, आ गया। अगला देखें, BLS FJQ JHO NFM क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां देखो, RQQS 3 तरह की वैरायटी, DECC 3 तरह की वैरायटी, KJIK 3 तरह की वैरायटी। कोई सी चेक कर लो। प्लस का 4 है, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18, R हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? ये हमारे पास ए विकल्प में यहां पर दे रखा है। आ गया। अगला देखें, YZAZ 3 तरह की वैरायटी, SSTR 3 तरह की वैरायटी। चलिए देखें, ये -3 हुआ सर, फिर -3 -3 -3 करेंगे, ए आएगा। ए आते ही हमें पता है कि केवल एक विकल्प है, केवल एक सीरीज है। कोई नहीं, अच्छा, टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा लगे किसी क्वेश्चन में कि उसके रॉन्ग आंसर मार्क हैं, तो मैन्युअल है, एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। आप क्या करो, उसको रिपोर्ट कर दो। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम जो है बैठ कर उनको चेक करता हूं, और जिसमें मुझे लगता है आंसर चेंज है उसको मैं अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं है टेस्ट सीरीज देते टाइम। ठीक है, मैनुअली अगर 1-2 आंसर ऊपर नीचे है तो वो तो ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाते हैं। ठीक है, टीम में से जो भी काम करता है बेचारा, वो आंसर की लगा रहा है, ऊपर नीचे कई बार एक आध क्वेश्चन हो जाता है। 10 टेस्ट आप देते हो तो 1-2 टेस्ट में आपको ऐसा मिल जाता है, रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट
करोगे आप तो मेरे पास पहुंचता है, फिर मैं देखता हूं कि हाँ स्टूडेंट्स आता है कि मैं इसको रिव्यू करूं, मैं रिव्यू करता हूं, उसमें आंसर अपडेट होता है तो अपडेट हो जाता है। ओके, आ गया। HWC KUD NAC QQF, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ठीक है, देखो यहां हमारे पास में SRRT, तो ये हमारे पास में तीन तरह की वैरायटी यहां पे है। ठीक है, तो देखिए H से K हमारे पास प्लस का 3 है, K से N प्लस का 3 है, N से Q प्लस का 3 है, Q से प्लस का 3 करेंगे, T हमारे पास में आएगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है कि सर डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, अगला देखें, KFY LGA MHC NIE क्वेश्चन मार्क हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखिए K से L आया है, प्लस का एक, L से M, M से N, N से O हमारे पास में होगा। डी करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। ठीक, आ गया, अगला देखें, तीन अक्षर हैं हमारे पास, दूसरे अक्षर में वैरायटी अच्छी खासी दिख रही है हमको, तो देखिए ई से सी -2 ए वाई माइनस का 2 करेंगे तो ये हमारे पास में डब्लू होगा सर, केवल एक विकल्प है जिसमें डब्लू है। तो स्मार्ट अप्रोच ये कहती थी कि सेकंड सीरीज हमें तुरंत दिख रही है ऑप्शन से, कौन सी सीरीज? सेकंड सीरीज, तो हमने वो लगा दी। आ गया, अगला देखें, गन DWM AYL X से K हमारे पास में है, नेक्स्ट क्या होगा? तो आप देखो कि सर VV UU दो तरह की वैरायटी, CB दो तरह की वैरायटी, IH JI, तो तीसरी सीरीज स्मार्ट अप्रोच के तहत सही है। N से M -1 है सर, M से L -1 तो अगला J होगा। कौन से विकल्प में है कि सर केवल एक ही आंसर है B। कम से कम मेहनत की तरफ हमें बढ़ना है, हमारे एफर्ट्स और हमारा थॉट प्रोसेस इतना स्मार्ट हो कि हमसे तेज कहीं नहीं किया जा सके किसी के द्वारा। अगर कोई करेगा तो हमारी बराबरी कर सकता है, बट हमसे तेज नहीं जा सकता। इस लेवल पे डिजाइन कर रखे हैं सारे थॉट प्रोसेस, सारे मेथड्स। ठीक है, और ज्यादातर मेथड्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं पेन से दूर और केवल थॉट प्रोसेस के लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, और जहां सबको बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहां ऐसे अप्रोच भी हैं, जैसे हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे तो आप पेन प्लस दिमाग का कॉम्बिनेशन जो आपको सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी आंसर पे ले जाता है। तो जो भी अप्रोचेस हैं वो मिनिमल टाइम अप्रोच है। मिनिमल का मतलब होता है कि सबसे कम टाइम की अप्रोच जो एक क्वेश्चन में बन सकती है। आ गया, अगला देखो, ICU FAT CYS ZWR, नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, विकल्पों में देखा जाए दो तरह की वैरायटी, SUVT, चारों अलग। सेकंड सीरीज चेक करो एक बार में आंसर, सी से -2 करेंगे तो ये यू आएगा सर, यू हमारे पास केवल और केवल यहां पर है आंसर। हाँ, ठीक है, देखो इन अप्रोचेस का क्या फर्क पड़ता है। देखो किसी ने बहुत बढ़िया कहा, विमल ने, कि सर ये जो अप्रोचेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि टाइम बहुत ज्यादा ले जाते हैं, उनमें ये वाले जो अप्रोच हैं वो आपका टाइम बचा देते हैं। मान लो जैसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें तीसरी श्रृंखला चेक करनी थी, तो आपको तो पता है आप तो सीधा तीसरी चेक करोगे, स्मार्ट अप्रोच है। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, पहली देखेगा, दूसरी देखेगा, तीसरी देखेगा, तीनों देखने के बाद आंसर लगाएगा। तो आपको एक 30 सेकंड का एडवांटेज मिल गया, और 30 सेकंड का एडवांटेज एक क्वेश्चन का खेल कर देता है। और ऐसा अगर रीजनिंग के 25 में से आपने 15 क्वेश्चन में भी लगा दिया तो आप 15 क्वेश्चन आगे निकल जाओगे, उससे इतना टाइम सेव कर लोगे। और यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है, यही डिफरेंस है आपके पास में, जिसका आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन पे वो मेहनत करनी है कि हर क्वेश्चन में आप कुछ लीड ले सको। किसी क्वेश्चन में आप 30 सेकंड की लीड ले लोगे, किसी में 45 सेकंड की लीड ले लोगे, किसी में 1-1 मिनट की लीड ले लोगे आप। ठीक है, एक स्मार्ट स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है। आपको लीड लेने का प्रयास करना है सभी जगह पे। और रीजनिंग मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट ने करके दिखाया, और आप भी करके दिखाओगे कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं या 30 हैं या 35 हैं आपके एग्जाम में, आप उस टाइम को घटा करके और ले आओगे 10-12-13 मिनट पर। ये आएगा, ये पॉसिबल है, और ये बहुतों ने करके दिखाया, एक ने नहीं सैकड़ों ने करके दिखाया है।
ठीक है, अपना मॉड्यूल ही ऐसा है, अपना करिकुलम ही ऐसा है, क्लासेस वेल डिजाइंड आपके पास में है, जिसमें प्रैक्टिस बहुत है। इसके बाद यूट्यूब पे अथाह प्रैक्टिस है, जिससे आपके ये दिमाग से डाउट हट जाए, जो पढ़ोगे वही एग्जाम में मिलेगा, जो पढ़ोगे वही अप्रोच एग्जाम में काम में आएगी, जो पैटर्न देखोगे वही पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो वो चीज है जो एग्जाम में ही आती है, एग्जाम में देखी जाती है, और मैं खुद एग्जाम की वो चीज और आपको करवा के बैठा हूं। ठीक है, तो इससे आपको ये हो जाता है कि आप लेटेस्ट ही पढ़ रहे हो, टू द पॉइंट पढ़ रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, सिलेक्शन वाली चीजें पढ़ रहे हो। आ गया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जेड वाई वाई जेड दो तरह की वैरायटी, क्यू क्यू एस आर तीन तरह की वैरायटी, डब्ल्यू एक्स टी। तो दूसरी या तीसरी कोई सीरीज चेक कर लो। जैसे दूसरी करी -1 है सर, -1 है। अगला आर होगा सर, आर केवल एक विकल्प में है, आर केवल एक विकल्प में है। ठीक है, -1 करना है, दूसरी सीरीज चेक करनी थी आपको केवल, बोलो है कि नहीं। अब अगर मान लो इसमें पहली आप चेक करते तो जेड आता, जेड तो 2 सीरीज में था, फिर दूसरी चेक करनी पड़ती, यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट तो इसमें 2 सीरीज चेक करेगा कम से कम। आ गया, अगला देखो, एच पी एस, जे आर यू, एल टी डब्ल्यू, एन वी वाई। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एम एन पी एन तीन तरह की वैरायटी, एक्स जेड एक्स वाई तीन तरह की वैरायटी, बी ए बी दो तरह की वैरायटी, कोई सी चेक कर लो। 8 2 10 2 12 2 14 2 16 पी हमारे पास में। जैसे ही पी आया हमने कहा ये लो उत्तर। आ गया, अगला देखो, सी एस पी, ई यू क्यू, जी डब्ल्यू आर, आई वाई एस। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11, यानी कि के हमारे पास में आएगा। ये 2 2 का अंतर है, और 2 2 का अंतर आपको नॉर्मली वर्णमाला याद है, लेटर बेसिक्स आपने अच्छे से कर रखा है। अंतर देखोगे 2 2 का अंतर है, 2 का अंतर अगला के बनेगा। आ गया हो, नेक्स्ट देखें, टीओ वाई, यू क्यू बी, वी एस ई, डब्ल्यू यू एच। नेक्स्ट आपके पास में यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो वाई एक्स वाई जेड हमारे पास में है। ठीक है, प्लस का एक प्लस का एक प्लस का एक, तो ये हमारे पास एक्स बनेगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में। केवल प्लस का एक हमारे पास में चला। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और इनको हम ले आए 1 2 सेकंड की अप्रोच पे। अगला आओ, एफ ई जी एफ तीन तरह की वैरायटी, 21 3 24 3 1 1 3 4 4 3 7। ठीक है, प्लस का 3 है। मैं बहुत अच्छे से मान के चलता हूं कि अब तक आपने लेटर बेसिक्स, लेटरों के क्रम, विपरीत अक्षर, ये सब बहुत अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि उसी के बाद ये स्पीड बन रही है कि आप इतना जल्दी आप देख पाते हो क्वेश्चन के अंदर। आ गया, अगला देखो, एल पी ए, पी एस वाई, टी वी डब्ल्यू, एक्स वाई यू। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो सी सी बी डी तीन तरह की वैरायटी है, 12 और 4 16, 20 24, 24 और 4 हमारे पास बी, वापस से बी आएगा। कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमने ऐसा देखा जिसमें हमारे पास में 4 4 का अंतर चलने के बाद में 24 और 4 28। यहां जब हमने 4 जोड़ा तो 28 आया, 28 का मतलब है 26 घटा दो 2, 2 क्या है, बी। आ गया, नेक्स्ट देखें, यहां हमारे पास में पहला विकल्प ऐसा है, चारों अलग है, तो पहले से उत्तर आ जाएगा। ये देखो, प्लस का 3, 6 3 9 9 3 12 12 3 15, 15 है यहां पे। डी विकल्प में, कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे आ जाओ, अगला देखें, QDS, NET, F, KFU, HGV। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो, 17 से 14 -3 है, 14 से 11 -3 है, 11 से H -3 है, H से -3 हम लोग करते हैं, तो E हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया हो, अगला देखा जाए, SIY, BHA, YGC, BFE। नेक्स्ट आपके पास में यहां पर क्या बनेगा। ठीक है,
19 3 22, 22 3 25, 25 3 हमारे पास में बी, बी 3 5, ई हमारे पास में होगा। ई केवल एक विकल्प में है। नहीं 3 हो 4 हो, इसी तरीके से 4 होगा तो भी आसान है, करना तो यही है। 5 अक्षर होंगे तो भी यही चीज होगी, 6 अक्षर होंगे तो भी यही चीज होगी, 7 अक्षर होंगे तो भी यही चीज होगी, 8 होंगे तो भी यही चीज होगी। ठीक है, एक ही चीज है। कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हो इन क्वेश्चंस का, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, कोई चीज को समझ लिया बस, अब कॉन्फिडेंट रहो, जो सीखा परफेक्ट। अब कैसा ही सवाल आए, आ गया। यहां देखो 4 अक्षर हैं यहां पे, क्या श्रृंखला लगेगी, लगनी चाहिए, बताइए। अच्छा अच्छा, ओके। देखो यहां हमारे पास में पहले अक्षर पे देखो ए है, इधर एक्स है सर, इधर एक्स है, एक्स और एक्स समान रहा, फिर यू है और फिर यू है, 2 बार यू 2 बार एक्स, तो हम ये ले सकते हैं 2 बार ए रहा होगा, 2 बार ए, 2 बार एक्स, 2 बार यू, ऐसी सीरीज है हमारे पास में। ठीक है, अब ऐसा एक ही विकल्प है आंसर पे, तो आप पहुंच ही गए, आगे और देख लो। वैसे बी है सर, बी से इधर वाई से एक्स हुआ -1, एक्स से वी हुआ -1, इधर था -2 इधर है सर, वी से यू आया -1 है, एकांतर श्रेणी है सर। इधर हमारे पास -2 रहा होगा, इधर -1, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे ए में से 2 घटाओ वाई आ गया हमारे पास में, और वाई में से 1 घटाओ, ये देखो फिट बैठ गया एकदम, डबल ए हो गया। आगे देखो तीसरी श्रृंखला अगर आप चेक करते तो जेड से एक्स -2 है, फिर डब्लू -1 है, फिर -2 है, तो यहां पर भी वही चीज चली है, -2 -1 -2। यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास -1 रहा होगा, तो ये भी ए हो जाता है। ठीक है, फिर देखो डी है, डी से यहाँ ए है, ए से एक्स -3, फिर एक्स समान यू समान, तो यहाँ ए था, इस जगह भी ए रहा होगा, 2 बार ए, 2 बार एक्स, 2 बार यू, ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर है ए। चारों श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, लेकिन आप ये देखो कि थोड़ा सा डिफरेंट पूछने का प्रयास था इसने, अलग अलग सीरीज लगा के। ऐसी श्रृंखलाएं हैं 2 लेटर एक जैसे, फिर 2 लेटर में लॉजिक लगा, तो 2 2 की श्रृंखलाएं थी, लेकिन एक सीरीज से ही आंसर आपका आ गया था। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप एक और सीरीज चेक कर सकते थे, चारों सीरीज चेक करने से तो तब भी बच जाते। आ गया, अगला देखें। अब देखो 5 अक्षरों की श्रृंखलाएं हमारे पास में है। ठीक है, हमने देखा, ध्यान से समझना, अगर मैं पहले अक्षर की श्रृंखला चेक कर रहा हूं तो ये सबसे बेकार डिसीजन है, क्योंकि इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो बिना इसको सॉल्व करे भी लिख सकता हूं कि पहला टर्म आर आएगा, चारों विकल्पों में आर ही आएगा, मैं चेक नहीं कर रहा, मैंने सीरीज नहीं देखी, तब भी मैं कह सकता हूं आर ही आएगा। तो अब अगर कोई पहली सीरीज इसमें चेक कर रहा है तो आप खुद जानते हो कि वो टाइम वेस्ट है, एक तरीके से उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल नहीं बोल रखा है आर आएगा, आंसर बोल रहे हैं आर ही आएगा। ठीक है, अब देखो वी यू वी बी, 3 में बी है, बी 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 ए, 3 में बी है, जी डी एफ एफ, तो यहां हमारे पास में चौथी और पांचवी सीरीज ऐसी हैं बढ़िया, तो इनको ही चेक करो। स्मार्ट अप्रोच से आया कि या तो चौथी चेक कर लो या पांचवी चेक कर लो। चलिए देखें, ओ एल -3, एल से आई -3 है, -3 करेंगे तो एफ आएगा, तो एफ हमारे पास में चौथे नंबर पे इन 2 श्रृंखलाओं में है। आगे देखो, यहां देखो टी से क्यू -3 है, क्यू से एन -3 है, एन से -3 करेंगे तो के आ जाएगा, तो लास्ट में एफ के कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक, आ गया हो। अगला देखें, सी बी डी डी, ई बी बी डी, क्वेश्चन मार्क, आई बी एक्स डी, के बी वी डी, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, ध्यान से देखो। एच जी जी जी, 3 में ये है, सी बी सी सी, 3 में सी है, वाई जेड जेड जेड, 3 में जेड है, ई डी डी एफ, सबसे बढ़िया 4th सीरीज है। स्मार्ट अप्रोच लगाओ, सबसे ज्यादा वैरायटी चौथी श्रृंखला में। डी से डी एजिटिस है, अगला भी डी रहेगा, डी 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 खत्म,
तो लास्ट में हमारे पास में डी आना चाहिए सब में, तुरंत भी देख लिया। अब दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, दूसरी श्रृंखला चेक करनी पड़ेगी आपको। चौथी से पता चला अब नेक्स्ट सेकंड करनी है, ठीक है, शुरू से सेकंड नहीं कर सकते थे। बी से बी, फिर ये देखो ये भी बी समान, सभी में बी है, चेक भी नहीं करना, तो ऐसा विकल्प है सी विकल्प। तो हमने स्मार्टली यहां पे देखा तो दो ही श्रृंखला हमें यहां पर चेक करनी थी। आगे आओ, अगला देखें, ए यू आर टी बी डब्ल्यू एस वी सी वाई टी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा, ठीक है, तो देखो सर इसमें डी है, चेक करने से कोई फायदा नहीं, तीन में जेड है कोई फायदा नहीं, चारों में यू है, इसको चेक करोगे कोई फायदा नहीं है। सबसे बढ़िया है आप चौथी सीरीज पे जाओ, टी से भी प्लस का दो प्लस का दो, तो प्लस का दो करोगे जेड आएगा। सर जेड हमारे पास दो विकल्पों में है। अब हम दूसरी श्रृंखला को चेक करें, 21 से ये हमारे पास में प्लस का दो है, और W से Y प्लस का दो है, Y से प्लस का दो करेंगे, A हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, C विकल्प में हमको दे रखा है, C हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। क्या होगा, C हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, आगे CEGI EDIH GCKG IBMF, नेक्स्ट आपके पास में यहां पर क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहला सीरीज चारों में अलग है, चेक कर लो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, हो गया आंसर। भले ही चार अक्षर थे, हम सवालों को एक या दो अक्षर सीरीज चेक करने पर लेकर के आगे कि एक या दो सीरीज चेक करी, आंसर आपके सामने। अगला देखो, अगला हमारे पास एफ डी क्यू ई के जे एक्स एम पी पी ई यू क्वेश्चन मार्क जेड बी एस के, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो वी यू वी वी हमारे पास में यहां पर आता है, तो आपने देखा कि सर तीन में वी है, ये यहां पर देखा जाए तीन में यू है, के एल 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 तीन में एल है, बी सी सी बी। चौथी चेक कर लो यार, सबसे बढ़िया, 5 से 8 5 13, प्लस का 8 है, प्लस का 8 है, प्लस का 8 करोगे 29, 29 में से 26 घटा दो 3, यानी सी, सी हमारे पास में चौथे पे आएगा। दो विकल्प है, अब दूसरी हमें चेक करनी चाहिए, देखकर पता चला पहली या दूसरी कोई सी भी। 6 से प्लस का 5, 11 से प्लस का 5, यहां पर 16 और 5 21, 21 हमारे पास में यू यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में दे रखा है, तो सी करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। ठीक है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, वन मोर क्वेश्चन, ए बी डी ई एफ जी आई जे के एल एन ओ पी क्यू एस टी। ठीक है, तो यहां देखो, यहां हमारे पास में अगर सीरीज को देखा जाए तो सर एक्स वाई जेड वाई, तीन तरह की वैरायटी, ये चेक कर लो, प्लस 5 है, 5 5 10 15 20, और अगला होगा वाई। वाई हमारे पास दो विकल्पों में है। अगला इन दोनों को देख के पता चला, दूसरी सीरीज चेक कर लो सर, दूसरी चेक करो, बी से जी है, प्लस का 5 है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास में 17 और 5 22 वी हो जाएगा। ठीक है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें, ICMS KDOT क्वेश्चन मार्क OF SB QG UW, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, चलिए देखें, विकल्पों को ध्यान से देखें तो इसमें तो चारों में ई है, इधर चारों में यू है, ये दोनों तो व्यर्थ है चेक करना। चौथी तीसरी को चेक कर लो, यहां सर प्लस का 2 है, तो एस से यू भी हमारे पास प्लस का 2 है, यहां पर भी प्लस का 2 करेंगे, क्यू आएगा सर, क्यू हमारे पास इधर है सर, क्यू हमारे पास में इधर है सर। ठीक है, अब दो विकल्प हैं, पहली सीरीज और चेक कर लो, 9 से 11 प्लस का 2, 11 से प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास एम आएगा, एम से प्लस का 2 ओ आ गया, ओ से क्यू प्लस का 2 है, यही सीरीज चली है। एम हमारे पास सी विकल्प में है, तो आप यहां देख करके बोल सकते हो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, NMRQ, ये हमारे पास में श्रृंखला यहां पर चली है, तीन में एन है, इधर देखो CH QQ, तीन तरह की वैरायटी हमारे पास में यहां पर है।
अगला XM RR 3 तरह की वैरायटी है, CH 3 तरह की वैरायटी। पहली छोड़ के कोई सी श्रृंखला चेक कर लो। M से D है हमारे पास में, तो 9 4 13 -9 है। माइनस के 9 को हम ये भी लिख सकते हैं प्लस का 17। यहां देखो ये प्लस का 17 है, जिसे हम माइनस का 9 भी लिख सकते हैं। इधर देखो U से L आ रहा है, माइनस का 9 लिख दो, प्लस का 17 लिख दो। L से देखो माइनस का 9 करोगे C आ जाएगा। तो दूसरा अक्षर हमारे पास में C होगा सर। केवल दूसरे से ही आंसर आ गया ए की स्मार्ट अप्रोच हमने देखी, सेकंड सीरीज होगी। 51 में क्या है? पहली सीरीज I से K प्लस का दो, K से M प्लस का दो, M से O प्लस का दो, तो पहला M आएगा। ठीक है, फिर तीसरी को चेक करें तो M से O प्लस का दो, O से Q प्लस का दो, Q से S प्लस का दो, Q आएगा, M और Q। तो ऐसा हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। S कहाँ आना चाहिए? देखो M से O आया, O से Q आया, Q से S आया, S से U आया, तो यहां Q होना चाहिए था तीसरे नंबर पे। पहली श्रृंखला 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ये प्लस का 2, तो ये हमारे पास में क्या होना चाहिए था? M होना चाहिए था फर्स्ट। ऐसा एक ही विकल्प है, दो ही श्रृंखला काम की है इसमें बस। अच्छा, क्वेश्चन मार्क बीच में है, एंड में नहीं है। ओके, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सो इनफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, पैटर्न्स को देखा। इससे ज्यादा सीरीज में और कोई डरने की बात नहीं है। अब लेटर सीक्वेंस है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, लेटर सीक्वेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, इससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और बाकी डेली बेसिस पे मैं मानता हूं कि आप जो है प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। मास्टर स्ट्रोक सीरीज जो है वो आ चुकी है। ठीक है, और क्योंकि आप लोग तो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, आपके लिए तो वो एकदम जड़ी बूटी है। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक एक क्विक रिवीजन है। क्या है? क्विक रिवीजन है। तो हर एक को, आप में से हर एक को मास्टर स्ट्रोक सीरीज का हर वीडियो देखना है। ये हमारे पास 15 से 20 मिनट का एक सभी पैटर्न को कवर करने वाला शॉर्ट वीडियो होगा, जो आपकी क्विक रिवीजन में मदद करेगा। जितना आपने सिलेबस के दौरान पढ़ा है उस सबको क्विकली रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो मास्टर स्ट्रोक सीरीज को साथ के साथ फॉलो करते हुए चलना। आप लोग यहां पर बैचेस के साथ में जुड़े हो, आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।